और जाकर के उनसे कहो कि जिले के अंदर आश्रम बनाना है। तो हमारे धौलपुर के प्रेमी यहाँ आए, आकर के उन्होंने हमको यानी सलाह दी, प्रेरणा दी कि गुरु महाराज का आदेश है और तुम यानी आश्रम बनाओ। तब जिले में व्यवस्था यानी हम सभी भाइयों ने आपस में विचार विमर्श किया। तब धौलपुर वालों को बुलाया और बुला करके पूरे जिले में हमने गुरु महाराज की दया से भ्रमण किया। प्रेमी देखो, ऐसे यानी इस समय हर जिम्मेदार किसान भाई के ऊपर यानी खेती का, खाद का, बीज का, पात का, ट्यूबवेल का, शादी का, विवाह का इतना खर्चा है असीमित, लेकिन फिर भी हमारे गुरु भाइयों ने इन गुरु महाराज की दया से इतनी सेवा की कि 11 लाख रुपए का संकलन जिले के पास हो गया, जिसमें 5,42,000 रुपए नगद आए और 5,88,000 रुपए 82,000 रुपए यानी अभी संकल्प के बाकी है। इनकी दया का खेल है, तो वो जमीन ली जा रही है, दया मौज गुरु महाराज की हो रही है और यानी हमारे प्रेमी सेवा कर रहे हैं। तो मैं तो गुरु महाराज से यही निवेदन, विनती, प्रार्थना करूंगा इनके चरणों में कि ऐसे ही संगत के ऊपर दया बनाते रहें। और ये जो आश्रम बनने जा रहा है डेरा मोड़ पर, इसमें दया करके साईं महाराज सभी भरतपुर जिले की संगत को यानी अंतर में ऐसी प्रेरणा दें कि आपस में मिलजुल करके सारी संगत और उस आश्रम का निर्माण गुरु महाराज की दया से कर सके। यानी वो आश्रम ऐसा भी बनेगा प्रेमियों, वहाँ यानी कोई आज समय भी ऐसा ही चल रहा है। देखो, वो कहते हैं कि गरीब यानी बच्चे अनाथशाला में जाते हैं गरीबों के, और माँ बाप यानी वृद्ध आश्रम जाते हैं अमीरों के, अमीर लोगों के जा रहे हैं माँ बाप। तो ऐसी जगह वहाँ बनाई जा रही है। अचानक किसी घर में कोई दिक्कत आए बुजुर्ग के लिए, तो वो ऐसा आश्रम बन रहा है कि वहाँ जाकर के आराम से रहें, भोजन व्यवस्था, उनकी सेवा, खाने पीने की, रहने की, सहने की सारी व्यवस्था इनकी दया से उस आश्रम में होगी। ऐसी मौज मर्जी गुरु महाराज की हो रही है। तो आप सभी यानी उसमें सहयोग करें, जो हमारे गुरु भाई है, प्रेमी है। अभी अभी तो ये आदेश हुआ है गुरु महाराज का, जो गुरु के नामदानी हैं, जिन्होंने नामदान ले रखा है, उनसे यानी गुरु महाराज ने सेवा लेने का आदेश दिया है। वो आगे की चर्चा, वो तो समय ऐसा आएगा जब चारों तरफ से आग लगेगी, जब एक कोरोना ने हिंदुस्तान नहीं विश्व को हिला दिया, जब गुरु महाराज कह रहे हैं कि बीमारियों की आंधी आएगी। अब तो एक देश यानी तुर्की के अंदर भूकंप आया, यानी इतना जन धन की हानि हुई, तो सारे देश उसकी सहायता करने के लिए पहुंच गए। जब सब देशों में एक बगल से भूकंप आएंगे तो कौन किसकी सहायता करेगा? गुरु महाराज ने कहा, जब सबकी दाढ़ी में आग लगेगी तो कौन किसकी आग बुझाएगा? तो उस ऐसे समय से बचने के लिए प्रेमियों ये ऐसी यानी स्थान बनाए जा रहे हैं गुरु महाराज की दया से। तो आप सभी, सबका सहयोग होगा। उनके बाद में जो नामदानी नहीं है वो शाकाहारी हैं, जो यानी सत्संग में यानी भगवान में यानी गीता में, भागवत में, रामायण में जो भक्ति भाव रखते हैं, उन सबकी सेवा स्वीकार की जाएगी समय आने पर। लेकिन अभी अभी आदेश हुआ है, जो नामदानी हैं, जो गुरु महाराज के बंदे हैं, जो गुरु महाराज को मानते हैं, उनसे वो सेवा ली जा रही है। अब आपके सामने हमारे सम्माननीय पूर्व विधायक गोपीचंद गुर्जर साहब, एमएलए साहब आपको बताएंगे और उसके बाद कार्यक्रम का समापन होगा। पहले आप सभी भाई बहन को मालिक का प्रसाद मिलेगा, फिर सबके लिए भोजन भंडारा तैयार है। यानी बाहर से आने वाले गांव के जितने भी प्रेमी आए हुए हैं, सबके लिए भोजन प्रसाद तैयार है। मेरी सबसे हाथ जोड़ के विनती प्रार्थना है कि कोई भी बिना भोजन प्रसाद के यहाँ से जाएगा नहीं। और देखो, कल का कार्यक्रम मूड़िया साध भुसावर के नजदीक यानी चंद्राम पंडित जी हैं, उनके यहाँ होगा कल का सत्संग कार्यक्रम। जो भाई बहन वहाँ आना चाहे, मुड़िया साध में 12 बजे से कार्यक्रम होगा, वहाँ आ सकते हैं। जय गुरुदेव। सम्माननीय एमएलए साहब।